गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा के रिलीज में अभी काफी वक्त है, क्योंकि उम्मीद है यह साल 2025 में या 26 में नहीं बल्कि 26 मार्च 2027 में आने वाली है। इसलिए मॉन्स्टरवर्स के फैंस यह जानने के लिए उत्सुक है कि अब हमें इस मूवी में कौन सी मुसीबत दिखने वाली है। ऐसा कौन सा मॉन्स्टर हमें सुपरनोवा में दिखाया जाएगा जो गॉडजिला और कॉन्ग के लिए खतरा बनने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इस मूवी में स्पेस गॉडजिला की वापसी होने वाली है। वहीं कुछ का मानना है कि गाइगन के दिखने के काफी चांसेस है। वहीं इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही है कि ट्रैपर का ट्रांसफॉर्मेशन जेट जगुआर में होने वाला है। पर वास्तविकता में सुपरनोवा में कौन दिखेगा, हम टीजर को देखकर ये अनुमान लगाने वाले हैं, क्योंकि गॉडजिला फ्रेंचाइज की यह अब तक की सबसे भयावह मूवी होने वाली है। क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें कोई और नहीं बल्कि स्पेस गॉडजिला दिखने वाला है। और इस चीज को कंफर्म करती है ये पिरामिड्स, जो पिरामिड कम कोई एलियन टेक्नोलॉजी ज्यादा लग रही है। साथ ही मूवी का टाइटल सुपरनोवा का अर्थ देखें तो सुपरनोवा एक अंतरिक्षीय घटना है। जब एक सितारा या स्टार अपने आखिरी समय में होता है तो उसमें बहुत ही बड़े स्तर पर धमाका होता है, और यही घटना सुपरनोवा कहलाती है। और हमें पता है कि स्टार का रिश्ता स्पेस गॉडजिला से है। पर स्पेस गॉडजिला की एंट्री इसमें कैसे होगी, इसकी चर्चा तो हम आगे करेंगे ही, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो तो आपने लाइक कर ही दिया होगा। टीजर को ध्यान से देखें तो हमें कंप्यूटर में एक अलर्ट विंडो दिखाया जाता है, जहां लिखा होता है कि अगर आपको टाइटन दिखे तो मोनार्क को तुरंत कॉल करें। साथ ही ये अलर्ट 9 मई 2025 की सुबह 9 बजे की है, यानी जिस दिन ये टीजर रिलीज हुई। पर मॉन्स्टरवर्स की टाइमलाइन तो हमारी करंट टाइमलाइन से काफी आगे चल रही है, क्योंकि साल 2024 में आई द न्यू एम्पायर वाली घटना, यानी जब शिमू को हमें दिखाया गया था, वो साल मॉन्स्टरवर्स के हिसाब से साल 2027 था। यानी टीजर में दिखा यह हिस्सा पास्ट वाली घटना से रिलेटेड होगा। और हमें पता है कि पास्ट तथा फ्यूचर टाइमलाइन को हमेशा पिरामिड से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि पिरामिड वास्तविकता में भी काफी रहस्यों से भरा हुआ है। क्योंकि आज भी कई लोग ये मानते हैं कि पिरामिड की रचना एलियंस ने करी है, और ये या तो कोई विशाल बैटरी हो सकता है या फिर कोई लैंडिंग पैड्स जिसमें एलियंस अपनी स्पेसशिप यही रोकते होंगे। हालांकि हमारी दुनिया में ऐसा कोई प्रमाण नहीं जो इस बात की पुष्टि करती हो कि ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी है। पर मॉन्स्टरवर्स के बारे में हमें पता है कि हमारे दुनिया का हर एक मिथ यहाँ रियल हो जाता है, इसलिए यहाँ कुछ भी संभव है। ऊपर से सुपरनोवा नाम हमें ये सोचने को मजबूर करता है कि कुछ अंतरिक्ष या एलियन का संबंध हमें मूवी में दिखाया जाएगा। यहाँ तक कि बर्नी हैस की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि इन पिरामिडों का उपयोग स्टार से कांटेक्ट करने के लिए किया जाता है, और बर्नी की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पहले भी सच हो चुकी है, इसलिए पिरामिड को लेकर भी शायद बर्नी सच ही बोल रहा होगा। द न्यू एम्पायर में भी ईवी ट्राइब्स द्वारा क्रिस्टल पिरामिडों को एक ऊर्जा के स्रोत के तौर पर दिखाया गया है, जहां इन क्रिस्टल पिरामिडों से वहां की ग्रेविटी को मैनिपुलेट किया जाता है। अब कई सारे इन्वेस्टर सुपरनोवा में इन पिरामिडों को लेकर काफी उत्सुक हैं, और वे पिरामिड के पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर्स लगाने के लिए तैयार है। अब इससे कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि मॉन्स्टरवर्स में ह्यूमनॉइड एलियंस मौजूद है, और वे इंसानों के बीच कई सालों से रहते आ रहे हैं, और पिरामिड के पुनर्निर्माण के लिए दिल खोलकर पैसा बहाने को तैयार है, ताकि एक बार ये पिरामिड बन जाए तो वो अपने ग्रह वालों से संवाद कर सके या किसी को धरती पर बुला सके, ताकि वो धरती पर आकर यहाँ की पूरी आबादी को एक बार में मिटा दे, और वो इस ग्रह को एलियन के रहने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त बना सके या इस ग्रह से ऊर्जा सोख सके। खैर, जरूरी ये नहीं कि एलियन इस ग्रह से क्या करेंगे, पर वो किसे बुलाने वाले हैं ये एक समस्या है। अब ये पहली बार नहीं होने जा रहा कि जब एलियंस धरती को कब्जा करने के लिए आए हो। उदाहरण के लिए गॉडजिला वर्सेस गाइगन मूवी को ही देखें तो वहाँ ब्लैक होल एलियंस ने बच्चों के लिए एक थीम पार्क बनाया था, जिसमें एक गॉडजिला के आकार का ही उसका पुतला भी बनाया गया था। पर यह पुतला वास्तविकता में एलियंस के लिए एक महत्वपूर्ण चीज थी, क्योंकि वे इस संरचना का इस्तेमाल गाइगन और किंग गिद्धोरा को धरती पर बुलाने के लिए करते हैं। इसलिए इसकी काफी संभावना है कि इन पिरामिड्स को भी एक टूल की तरह स्पेस गॉडजिला को सिग्नल भेजने के लिए बनाया गया हो, ताकि वो स्पेस गॉडजिला को धरती पर बुला के इस धरती पर पूर्ण रूप से कब्जा कर सके। स्पेस गॉडजिला के होने की पुष्टि हमें एक और बात से पता चलती है, क्योंकि आपने जब इस मूवी का लोगो देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि सुपरनोवा वर्ड में कॉर्नर्स काफी स्पाइकी है,
बिल्कुल स्पेस गॉडजिला के सोल्डर क्रिस्टल की तरह। साथ ही सुपरनोवा का रंग भी स्पेस गॉडजिला के रंग से काफी मेल खाता है। अब अगर ये काफी नहीं तो टीजर के इस बाइनरी कोड का मतलब होता है गॉडजिला कॉन्ग वॉच दिस स्पेस। यहाँ तक कि मूवी के एक कास्ट ने अपने इंस्टाग्राम में एक गुप्त मैसेज को पोस्ट किया जिसमें 2 व्यक्तियों को कॉल करते दिखाया गया है, जो कि ये मैसेज स्पेस गॉडजिला के लिए है। अब इस दृश्य को देखे तो कई जगह ऐसा बताया जा रहा है कि ये मोथरा की जुड़वा है, पर इस मूवी में डॉक्टर चैन के लौटने की उम्मीद काफी कम है, इसलिए इस मूवी में मोथरा ट्विन के दिखने की संभावना काफी कम है। तो इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ये 2 व्यक्ति कोई जुड़वा मोथरा नहीं बल्कि ह्यूमनॉइड एलियंस ही होंगे जो स्पेस गॉडजिला को बुलाने वाले हैं। वहीं डैन स्टीवन के पोस्ट को देखे तो वहां भी गॉडजिला, कॉन्ग, उल्कापिंड और धमाके के इमोजी बने हुए हैं, यानी अंतरिक्ष से उल्कापिंड बनकर धरती पर कुछ गिरने वाला है, जो स्पेस गॉडजिला कहीं कहीं ट्रेवल करने का स्टाइल है। साथ ही टीजर में सेडोन एरिजोना का लोकेशन दिखाया गया है, जिसे हमारी धरती में एलियंस का हॉटस्पॉट माना जाता है, क्योंकि यहाँ कई सारे लोगों ने यूएफओ देखने का दावा किया है। पर यहाँ प्रश्न ये उठता है कि स्पेस गॉडजिला की उत्पत्ति तो गॉडजिला के डीएनए से हुई है, और हम ये कई वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि स्पेस गॉडजिला की उत्पत्ति बायोलांटे तक गॉडजिला के डीएनए से हुई है, और स्पेस गॉडजिला की पूरी कहानी एक मूवी में दिखाया जाना असंभव है। पर हमें पता है कि मॉन्स्टर वर्स में कई सारे यूनिवर्सेस हैं और हर यूनिवर्स में गॉडजिला की कहानी बदलती रहती है, इसलिए हो सकता है कि गॉडजिला के पीछे ह्यूमनॉइड एलियंस कई सालों से पड़े हो और वे किसी तरह गॉडजिला के डीएनए को निकालकर स्पेस में स्पेस गॉडजिला का निर्माण किया हो ताकि वे गॉडजिला को अपने रास्ते से हटा सके। अब इंसानों को तो एलियंस हरा सकते हैं, पर जब तक धरती में गॉडजिला तथा कॉन्ग जैसे मॉन्स्टर है तब तक एलियंस इस धरती का बाल भी बाका नहीं कर सकते। इसलिए वे अपने सबसे बड़े हथियार यानी स्पेस गॉडजिला के जरिए गॉडजिला तथा कॉन्ग को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। पर क्या एलियंस द्वारा बनाया गया ये स्पेस गॉडजिला सच में इतनी बड़ी मुसीबत हो सकती है कि इसे सुपरनोवा का टाइटल मिला, या ये भी स्कार किंग की तरह पिटने वाला है? अब इस बात का तो पता हमें साल 2027 में ही चलेगा, जहां का टाइमलाइन मॉन्स्टरवर्स के अनुसार 2025 से लेकर 2030 तक चलने वाली है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें आप कमेंट में जरूर लिखें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में।